भारत के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है वैश्विक पटल पर, जिसको हम क्लिष्ट हिंदी में कहते हैं, और यहाँ हम ऐसे कहते हैं वर्ल्ड में इस वक्त जो भारत की, इंडिया की बढ़ती हुई पहचान है, जो उसकी एक असर्टिवनेस है, जो उसका एक पहले का जो इमेज थी कि यहाँ के लीडर कमज़ोरी होते हैं, इन पे हमला हो जाता है, फिर कुछ नहीं कहते हैं, या बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे उनकी स्टैंडिंग नहीं थी, आज वो पूरी तरह बदलती हुई दिख रही है। और बहुत रिसेंटली हमको इसका एक प्राइम एग्जांपल देखने को मिला जब व्लादिमीर पुतिन जी ने, माननीय व्लादिमीर पुतिन जी ने ये कहा कि भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन है और अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए वो बहुत ही इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी उन्होंने रखी हुई है। और साथ में मोदी जी की भी तारीफ की कि उनकी स्ट्रेंथ और उनकी स्ट्रांगनेस की, कि अपने देश के हितों की रक्षा के लिए वो किसी के भी सामने झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। उसी पटल पर पुतिन जी ने पूरे यूरोप का करीब करीब मजाक भी उड़ाया कि रशियन गैस पर डिपेंडेंट थे, लेकिन आज अपनी हालत देख लें। तो यूरोप की बढ़ती बदहाली और पुतिन जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, या रशिया जैसी बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री के मुंह से अपने देश की तारीफ या अपने नेता की तारीफ सुन के, दादा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग? भारत का क्या स्टैंड है इस वक्त? देखिए, ऐसा है कि भारत का ने विशेषतः 2019 के बाद से ही भारत की अपनी विदेश नीति, जो कि पिछले 14 से लेकर 19 के बीच में जिस तरीके की विदेश नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गढ़ रहे थे, उसके कार्यान्वयन का और उसका जो है आगे ले जाने का काम जो है जयशंकर जी ने किया, भारत के विदेश मंत्री। और जो आज भारत ने अपनी पहचान बनाई है, निसंदेह रूप से ये पहले कभी भी नहीं रही है। अब उसके कारण है, लेकिन उस कारण से पहले जो है हम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा, उसने कहा कि इज अ पैट्रियट, देशभक्त हैं और अपने देशवासियों की आवश्यकता का ध्यान को रखते हुए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी चल रहे हैं। और पाश्चात्य देशों के दबाव के बाद भी उन्होंने अपने देश के हितों, अपने देशवासियों के हितों के लिए उन्होंने रशिया से जो है व्यापार नहीं रोका और आगे बढ़ाया। मूलतः ये पुतिन का ये वक्तव्य आया है, ये वक्तव्य समय की मांग भी थी जी। जब पुतिन को जो है सैंक्शन वेस्टर्न वर्ल्ड से लग रहे थे, अमेरिकन कर दिया था, ऐसे में और डॉलर और स्विफ्ट और सब चीज़ों पे जब सैंक्शन हो गए तेल गैस पे, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि फरवरी के महीने में जब यूक्रेन वॉर प्रारंभ हुआ कि रूस को जो है 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में जो है आर्थिक रूप से जो है क्रिपल कर देंगे जी। तो ऐसे उस मौके पे भारत ने जो है पाश्चात्य देशों की बात ना मानते हुए 30% डिस्काउंट पे तेल लेना था, उन्होंने लिया और उसमें काफ़ी दबाव पड़ा। और उसका जो है अमेरिका ने जो है आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है भारत ने नकारते हुए किया। रूस के तो वो रूस एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जो है अनुग्रहित होके ये वक्त कहा है। और उससे पुतिन की डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लोमेसी को भी बल मिलता है, जहाँ पर वो जो है जब उसने कन्फ्रंटेशन वेस्ट वर्ल्ड से ले लिया है तो वेस्ट वर्ल्ड को रेडिकूल भी कर रहा है, स्पेशली विशेषतः यूरोप के राष्ट्रों को, जो कि रशिया के गैस और तेल पर जिनकी इकोनॉमी निर्भर थी, लेकिन जो है अमेरिका के दबाव में आके उस सैंक्शन में भाग लिया और अब वो जो है बैकडोर एंट्री से जो है करना भी चाहते हैं।
तो एक तरीके से वो टॉन्ट भी था उनके लिए। जी। और यहाँ पर अब जहाँ तक पुतिन ने इसलिए भी कहा क्योंकि पुतिन को ये मालूम है कि जब से भारत ने जो है रूस के साथ अपना व्यापार संबंध बढ़ाया या तेल लिया, तो अमेरिका भारत से नाराज है। S-400 पे तो काफी विजिबल प्रतिक्रिया देखिए है। काफी पहले था। F-16 पे नहीं F-16 तो मेरे S-400 पे तो बहुत पुराना था, लेकिन बहुत पुराना था। वो बात कोई, लेकिन अब तो यूक्रेन से हर चीज़ जोड़ी, यूक्रेन वॉर से जोड़ी जा रही है, अमेरिकन सैंक्शन जोड़ी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है जब नहीं किया तो उन्होंने पहला जो है भारत की अमेरिका को ये लगता था कि भारत की जो है कमजोरी जो है पाकिस्तान, जिसका कि वो 47 के बाद जब भी हम हमेशा उपयोग पाकिस्तान ने किया, तो उसमें उसी तरह उन्होंने F-16 में 450 मिलियन का जो उनका जो स्पेयर पार्ट्स का था वो रिलीज़ किया। वर्ल्ड बैंक से जो है $1.5 बिलियन का लोन था वो कराया, साथ में जो है आपका FTF में जो है ग्रे एरिया में था, वहाँ से इसको निकलवाया। तो ये और फिर वहाँ का एम्बेसडर जाकर जो है अमेरिका में पाकिस्तान का एम्बेसडर जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर जो है वहाँ पे वक्तव्य देता। तो ये सब इंडिकेटर है कि जहाँ पे अमेरिका भारत को ये संकेत दे रहा है कि तो ये तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुमको जो है आपका जो वेस्टर्न बॉर्डर है या पाकिस्तान की तरफ से जो आपकी समस्या है जो अभी तक शांत थी कुछ सालों में थे, 2019 5 अगस्त को कश्मीर में 370 भी हो गया, ख़त्म कर दिया गया, सब कुछ हो गया। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इंडिकेशन दिया। लेकिन यहाँ पर जो है अमेरिका भारत को या भारत के प्रधान राजनीतिक नेतृत्व को पढ़ने में थोड़ा जो है वो हो गया, क्योंकि जिस पाकिस्तान को लेके जो भारत चिंतित और परेशान रहता था वो ना भारत रह गया है और ना वो अब पाकिस्तान है। जी जी। तो ऐसी स्थिति में और ना ही तीसरी बात और है ना ही वो अमेरिका में जब जिस काल में अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू भारत पर दबाव बनाता था या भारत में जो है के जो कंसर्न्स होते थे, चाहे वो इस्लामिक आतंकवाद हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, और अमेरिका उसको एड्रेस नहीं करता था उन इश्यू को, उस वक्त जो है का अमेरिका अलग था। तब अमेरिका की कोई ऐसी नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन या पॉलिसी नहीं थी जहाँ पे भारत का जिक्र जो है उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूप में। आज जो है अभी कुछ दिनों पहले एक तरफ वो ये करते हैं, भारत पे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, वहीं पे अपनी 10 साल जो है नेशनल डिफेंस पॉलिसी लाते हैं जिसमें जो है कैटेगरिकली चाइना को उन्होंने अपना दुश्मन माना है, रूस उसमें दुश्मन नंबर 1 नहीं है, और भारत को अपना जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिफेंस में माना है। एक तरफ उनकी पॉलिसी जो अगले 10 साल के लिए ये है, दूसरी तरफ उनकी जो है ये, तो ये जो है उसका कारण यही है कि अमेरिका भी वो अमेरिका नहीं, अमेरिका अपने डिक्लाइन पे है, अपनी अथॉरिटी लूज करता रहा है। अमेरिका के जो हमेशा जो पहले एक आयरन फिस्ट से जो है उसने जो है अपने को कैपिटल वर्ल्ड को जो है अपने रखा था, वो उसकी गिरफ्त कमज़ोर होने लगी है, उस पर चैलेंज जो है खुले चाइना से आने लगा है, रशिया से डिफाई कर दिया। तो ऐसे सब सर्कमस्टांसेस में आदमी अपनी प्रयास में जो जितना जो जिससे एडवांटेज ले ले, अमेरिका जो है भारत को अपना डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, लेकिन अपनी शर्तों। ही वांट्स फुट सोल्जर। जिस तरीके से एक ज़माने में 60 70 या इवन 80 90 जब अफगानिस्तान में सोवियत रशिया आया था, जिस तरह पाकिस्तान ने लगभग किया था, उस तरीके की उसकी जो है अपेक्षा जो है भारत से है। लेकिन भारत जो है इस मामले में बहुत अपने आप में कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, अपनी नीतियों पे बहुत ज़्यादा क्लियर है भारत कि उसको जो है अपने हित देखने हैं। उस हित में यदि जो है कहीं पे अपने आप को रोकना है तो वहाँ रोक देगा, यही किया है भारत जो है। किसी भी हालत में किसी भी तरीके से मैं नहीं समझता कि अमेरिका की इच्छा अनुसार भारत पाकिस्तान की तरह कोई फुट सोल्जर बनेगा। इसमें मेन बात यह है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो पाकिस्तान को हमेशा मिला वो उसकी जियो लोकेशन थी और उसकी अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू है कि
और उस न्यूसेंस वैल्यू का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया अमेरिका ने, उस न्यूसेंस वैल्यू को भुनाया अमेरिका ने हमेशा इंडिया पे प्रेशर बनाए रखने के लिए, उसको अपने अंडर कंट्रोल रखने के लिए। एनी चीज़, एक जो मेंटल स्टेट है भारत का, कि पहले एक 20 साल 10 साल पहले तक भी ये होता था कि पाकिस्तान एंड भारत आर ऑन इक्वल टर्म्स या इक्वली हैं, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, पर फिर भी जो है समहाउ दे एक कंपैरिजन चलता था। आज की डेट में वो कंपैरिजन पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। वी आर फार मोर सुपीरियर एनी डे, और पाकिस्तान इज़ ऑन अ डिक्लाइन इटसेल्फ। वो उसके अपनी किस दिन वो टूट पड़ेगा या किस दिन वहाँ पे चरमरा जाएंगी सारी व्यवस्थाएँ, वो चरमरा तो चुकी ही हैं, किस दिन वहाँ पे सारी केंद्र वहाँ की सत्ता गायब हो जाएगी, किसी को कुछ कह नहीं सकते। खैर, तीसरा ये जैसा कहा गया कि अमेरिका भी अब वो अमेरिका नहीं रहा। बहुत सारे असर्टिवनेस के बाद भी हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, वो अमेरिका में जाकर अमेरिका को भी ये कह पाते हैं, जैसा आपने बताया कि F-16 के ट्रेड पे, कि यू आर फूलिंग नो वन। तुमको मतलब तुमको लग रहा है कि ये तुम जो है एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए तुम ये कह रहे हो कि तो आपने पाकिस्तान को इतने हथियार दे दिए। F-16 कौन सा एंटी टेरर ऑपरेशन में काम आता है भाई, हमारे लिए रखे हो। तो यू आर फूलिंग नो वन। सो अब वर्बली भी बहुत असर्टिव हो गया है भारत, और शायद उसी को लेके पुतिन भी जो है, नॉट ओनली वर्बली, वो तो कहने की बात है, बाकी उसके पीछे बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बहुत सारी वर्किंग होती हैं, ट्रेड डील्स होती हैं। और अब ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड था या जो बाईपोलर वर्ल्ड था कि या तो इस तरफ या उस तरफ, अब वो बात ख़त्म हो चुकी है। भारत ने अब सिर्फ यह दिया है कि हमारा जो स्टैंड है, हम अपने स्टैंड पे अपने हितों की रक्षा बहुत कायदे से करेंगे। उसके लिए हमको ईरान से डील करनी तो हम ईरान से करेंगे, इजराइल से करनी तो इजराइल से करेंगे, चाइना से भी ट्रेड करना है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रशिया से ट्रेड करना है कर लेंगे, यूएस से भी कर लेंगे, यूरोप से भी कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया से क्वाड में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिक्स में भी ब्राज़ील वगैरह के साथ भी हम इन्वॉल्व रहेंगे। वी विल बी एवरीवेयर। हम अपना न्यूट्रल भी पक्ष रखेंगे और हम अपने हितों पर ज़्यादा फोकस करेंगे कंपेरेटिव टू किसी और के हित, या कोई हमको अब दबा नहीं सकता है। वो शायद पुतिन जी ने यही मेंशन किया एक्चुअली में इसका रीज़न यही है कि आइडियोलॉजी बेस्ड वर्ड्स से अलग होके इकोनॉमिक बेस्ड वर्ड हो गया है। और भारत ने इस मंत्र को, आर्थिक मंत्र को जो समझा 2014 से ही, ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई पहले भी प्रोग्रेस धीरे कर रहा था, लेकिन मोदी जी गुजरात में ये कर रहे थे, वो वाइब्रेंट समिट कराते थे दुनिया भर, तो उनको देखा हुआ था, उनको बदलती हुई दुनिया का पूरा आभास था, जान रहे थे। इसीलिए उन्होंने 14 से 19 के बीच में जो 5 साल काम किया, उन्होंने केवल से संबंध बनाने का काम किया जी, अपना विजन रखने की बात की। और जब जो है वो अपने पे, जब उनको जो है भारत में जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, वो फर्स्ट टर्म में उसको सफाया, उसको किनारे लगा के जो है अपनी एक नंबर की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन जब करने लगे, तब उसके बाद जाकर जब उनको एक अपने पे विश्वास था कि हम कोई भी जो है समस्या आएगी, उसको हम जो है कोई भी दबाव आएगा, कोई भी किस तरह आएगा, तो उसको हम किसी डिप्लोमेसी से उसको हम संभाल लेंगे। जब इतना विश्वास आया, तब 2019 वो अपने नेक्स्ट गियर पर चले गए, जहाँ पे असर्टिवनेस आने लगा। और असर्ट किया, पहला ही असर्ट उन्होंने जो है 5 अगस्त 2019 से किया। वहाँ से भारत की विदेश नीति की असर्टिवनेस स्टार्ट हो गई थी। भले वो घर का मामला था, लेकिन वो इंटरनेशनल मामला था। और उसकी सफलता के बाद जो है धीरे धीरे फिर उसके बाद उन्होंने जो है कोविड काल का सबसे बढ़िया उन्होंने उपयोग किया, जो जिस काल में पूरे विश्व में आर्थिक तंत्र चरमरा गया, उस और डिस्टेबलाइज हर चीज़ हो गई, उस पर उनको संभाल के उसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी बनाया। और आज की तारीख में एक ऑल्टरनेटिव दिया, जो वर्ल्ड की सप्लाई चेन चाइना थी उसका एक ऑल्टरनेटिव दिया। और दूसरा 130 करोड़ जनता का बाजार वो भी प्रस्तुत किया, जो जहाँ पर कि भारत खुद बना के खुद कंज्यूम कर सकता है, वो सेल्फ सफिशिएंट जो इकोनॉमी बन गई। तब उसके बाद ये असर्टिवनेस आई है। ये इसका जो है स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका से लेके हर चीज़ को इसका एहसास है।
यही रशिया को भी एहसास है। और इसीलिए जो है, जो भारत से अभी चीन का जो मेजर युद्ध अभी नहीं होगा, आज नहीं कल होगा, वो नहीं हो पाया। वो इसीलिए है क्योंकि वो जो है स्ट्रेंथ जो भारत ने अपनी ले ली, तो हमसे ज़्यादा, भारत से ज़्यादा चाइना अफोर्ड नहीं करता किसी युद्ध की, क्योंकि वहाँ जो दिख रहा है वैसा वहाँ नहीं है। उनके जो डेटा अभी आए हैं तो उनकी इकोनॉमी जो है सेकंड क्वार्टर में और गिरी। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि नॉट एवरीथिंग इज़ वेल। तो चाइना भी जो है ऐसी स्थिति में अफोर्ड ही नहीं कर सकता मेजर काइंड ऑफ। ठीक है, ब्रिंकशिप होती रहेगी तो थोड़ा हो सकता है, बट मेजर असॉल्ट तब तक नहीं होगा जब तक इंडिया में फट रहे हैं। और सबका यह है, अमेरिका का भी दुर्भाग्य यही है कि सब कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान टोटली जगह डिस्टेबलाइज है। भारत जो 1990 के दशक की जो राजनीतिक अस्थिरता से उभर कर जो है खड़खड़ाया, कि 10 साल का एक यूपीए का लाया, जैसा भी था भ्रष्ट का था काल जरूर था, लेकिन राजनीतिक स्थायित्व था। तो वो जो है इसीलिए जो है जब 2014 में आया तो जो कुछ करना चाहते हैं इस राजनीतिक स्थायित्व हो गया और क्लियर मेजॉरिटी मिली थी, तो ये कर निकल गए। तो आज जो है भारत 2022 में बिल्कुल स्थिरता और दृढ़ता के साथ बढ़ रहा है। वहीं पे पाकिस्तान जो है 2000 के बाद जिसका जब डिक्लाइन चालू हुआ, आज डिस्टेबलाइज हो गया कि आज उसको कुछ भी दे दें। आज उसका इतना सुरसा ऐसा मुंह हो गया कि 11 बिलियन डॉलर भी उसको दे दें तो पाकिस्तान के लिए समस्या है, क्योंकि वो कंज्यूम होने वाला अमाउंट है, वो तुरंत कंज्यूम हो जाएगा। दूसरा उनका जो है हमेशा एक स्थिति ये था सबके दिमाग में कि उनकी जो वेस्टर्न बॉर्डर जो अफगानिस्तान वाली है वो बड़ी सिक्योर्ड है, तालिबान आ गई, ये सब माना जा रहा था। लेकिन जो पिछले साल भर की जो घटनाएं आई उससे स्पष्ट है कि उनका जो है जो ईस्टर्न बॉर्डर जो भारत से लगता है उससे ज़्यादा उग्र जो है वो उनका वेस्टर्न। ये पाकिस्तान का फेलियर कह लीजिए, अमेरिका का फेलियर कह लीजिए। तो ये सब जो चीज़ हो रही है वो किसी और काल में 30 साल पहले होता, उसके परिणाम दूसरे होते, लेकिन वही चीज़ जो आज की तारीख में हो रहा है तो उसमें जो है उसके परिणाम अब दूसरे होने हैं। उसमें भारत में कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं सोचता हूँ जब मुझको समझ है तो पुतिन को भी अच्छी तरीके से इस बात की समझ है। बिल्कुल, आपने कोविड के समय की बात की और कोविड की बात करते हुए हम अपनी बात आज चर्चा यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि सारी बातें आपने कही दी हैं कि कोविड के समय में एक बहुत बड़ा जोर आया भारत पे यूएस से भी कि आप हमारी मॉडर्ना या हमारी फाइजर की वैक्सीन, यहाँ तक कि बहुत बड़ी लॉबी चली। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे, बहुत सारे लोग थे कि उनका ये विश्वास था कि भारत तो अपनी वैक्सीन बना नहीं सकता है, तो आप तत्काल बाहर की वैक्सीन खरीदना शुरू कर दीजिए। और एक बहुत बड़ा गेम चल रहा था। इसको बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट किया भारत ने, और भारत ने अपनी क्षमताएं बढ़ाकर आपका ऑक्सफोर्ड की जो इनकी वैक्सीन थी उसको कोविशील्ड के रूप में, एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन कोविशील्ड के रूप में उसका मैन्युफैक्चरिंग करके भारत को ही न सिर्फ डिलीवर किया बल्कि और देशों को भी डिलीवर किया, और अपनी खुद की भी वैक्सीन कोवैक्सीन उन्होंने डेवलप की इस समय में। वहीं पर चाइना, जो कि दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, चाइना की वैक्सीन का कोई नाम भी नहीं जानता है। तो क्या वो बनी, नहीं बनी, सफल रही, असफल रही, कहाँ भेजी गई, कहाँ नहीं भेजी गई, नो वन नोज़। तो चाइना की अपनी फैक्ट्री, जो वर्ल्ड की फैक्ट्री है, वो अपने लिए वैक्सीन नहीं बना पाए क्योंकि उसका कोई नाम भी नहीं जानता है। वही बात जो अभी मैंने कहा था ना कि कोविड काल में मोदी जी ने जो है आपदा को अवसर में पलट दिया, वहीं से कहानी बिल्कुल दूसरे ट्रैक पे चली गई और बाकी लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाए और शायद आज भी नहीं कर पा रहे हैं। जो और इस पर एक अलग चर्चा होगी कि दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने क्या सजेशंस दिए, और भारत ने उसको भी बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया। भारत ने अपनी नीतियाँ अलग बनाई और उस समय की अर्थनीतियों पर और आज के उसके रिजल्ट्स पर एक अलग से बात होगी। और तो कहने का मतलब यही है कि भारत ने काफ़ी ज़्यादा एसर्ट किया है, और भारत अब ये एसर्ट सिर्फ मानसिक या आपका वर्बल रूप में नहीं है, ये सब्सटेंशियल है। इसकी नींव बहुत ज़्यादा डाली जा चुकी है। अब ये बहुत सारे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम आपको दिखता है, बहुत अभी गुजरात में 1.5 लाख करोड़ की सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लग रही है, बहुत या यूपी में डेटा सेंटर बन रहे हैं। ये हर प्रकार से कहीं ना कहीं एक पूरा सुदृढ़ भारत बनाया जा रहा है, और ये सबके सामने दिख रहा है, और इसके आने वाले नतीजे अभी 24 तक और बहुत
स्ट्रांगली और क्लियरली दिखेंगे। सारे रिजल्ट 24-25 के बाद की जो है रिजल्ट सामने आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बेस इतना स्ट्रांगली रख दिया गया है कि इसमें नो कमिंग बैक। और इंटरनल भी बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हुआ करते थे, उसको भी आमतौर पे करीब पूरी तरह निपटा दिया गया है। नक्सल प्रभावी एरिया को बहुत कम कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी समस्याएं थी, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में बहुत डेवलपमेंट किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है और बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। बॉर्डर्स पे रोड्स और बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से खड़ा किया जा रहा है। अपनी डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो रही है। डिफेंस में हम खुद अपने बहुत सारे सामान खुद बना रहे हैं, बाहर से निर्भरता खत्म हो रही है। ना सिर्फ डिफेंस बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो या डेटा हो या आपका डिजिटल हो, जिस रूप में कहिए बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इट्स अ वंडरफुल टाइम टू लिव इन इंडिया। और दादा जैसा कहते हैं कि ये 5-6 साल का जो मंथन काल है ये चलेगा, इसके बाद जो भारत में रहेगा वो स्वर्णिम को देखेगा। तो इस शब्दों के साथ आज की चर्चा का हम यही अंत करते हैं। दादा आपको कुछ अभी कहना है? तो मैं यही कहूँगा कि ये जो है आज की तारीख में जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी है वो इकोनॉमिक्स बेस्ड डिप्लोमेसी है। जितना परसेप्शन का है, परसेप्शन ये है कि परसेप्शन बेस्ड ऑन रियल डेटा। तो जो भारत की जो इंडिकेटर्स हैं वो इतने स्ट्रांगली फ्यूचरिस्टिक जाते हुए दिख रहे हैं, इसलिए भारत की डिप्लोमेसी बड़ी असर्टिव हो गई। इसीलिए भारत वो कर गुजर रहा है, क्षमता रखता है। भारत जानता है कि इसकी कीमत भी उसको चुकानी पड़ेगी। अभी बहुत आप देखिएगा अगले 2 साल में 1 साल में भारत और जलेगा। और निश्चित रूप से जब आप एक कॉम्पिटिटर बनते हैं किसी के, भले वो आपका मित्र हो या कोई भी हो, वो जो है आपको जो है रजिस्ट करता है। और रजिस्ट का तरीका यही होता है कि आपके सामाजिक डिस्कॉर्ड हो, आपके रिलीजियस डिस्कॉर्ड हो, आपके स्ट्रक्चरल डिस्कॉर्ड हो, और उसके लिए जो है हमेशा लोग तैयार मिल जाते हैं। भारत में भी तैयार मिल ही जाएंगे। लेकिन ये मंथन काल है, इसमें पहले विष निकलता है, अमृत बाद में ही आता है। तो जो अभी आप जो दिख रहे हैं वो बहुत एक लिमिटेड स्फीयर का दिख रहा है। इस सब का जो है असली प्रभाव जब हम ये जो अपनी जो एक इंटरनल एनार्की टाइप की आप हमें होती दिख रही है, उससे आप जो गुजर निकलेंगे तो उसके बाद जो है इट विल टेक 3-4 ईयर्स मे बी, लेकिन वर्ल्ड बिलीव्स वी शुड ऑल्सो बिलीव, हम निकले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। और अगर आपको ये चर्चा या वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप हमारा चैनल प्रारब्ध सब्सक्राइब करें, हमारा ट्विटर हैंडल वहाँ पे भी इसको फॉलो करें। वहाँ भी कई सारी जानकारियाँ अलग अलग रूप में मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। और हम और अन्य विषयों के साथ, अन्य लोगों के साथ, अन्य विद्वानों के साथ आते रहेंगे, चर्चाएँ हमारी चलती रहेंगी। और आप हमारा प्रारब्ध.in ई-मैगज़ीन भी देखें, वहाँ भी आपको काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।